प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 8 पेज नंबर 12-13 पोयम माय मदर बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 11वें राष्ट्रपति, पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। जो ये बताइए, आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार किससे मिलता है? वह कौन है जो आपके बीमार पड़ने पर आपकी सबसे ज्यादा देख रेख करता है? हमारे बचपन की मधुरतम यादों में सबसे ज्यादा किसकी तस्वीर उभरती है? निश्चित रूप से हमारे अधिकांश बच्चों के मस्तिष्क में अपनी माँ की छवि दिखाई पड़ी होगी। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिखे हुए पोयम माय मदर मेरी माँ कविता को पढ़ेंगे और एक महान माता के जीवन के बारे में अनुभव करेंगे। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। समुद्र की लहरें, सुनहली रेत का मतलब बच्चों, जब समुद्र के किनारे की रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो बिल्कुल सुनहली दिखाई पड़ती हैं। पिलग्रिम्स फेथ, तीर्थयात्रियों का विश्वास, जो तीर्थयात्री अपने मन में एक विश्वास लेकर रामेश्वरम आते हैं। रामेश्वरम की मस्जिद गली सब एक में समाहित हो जाते हैं और वो तुम हो मेरी माँ। अर्थात पोएट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के मॉस्क स्ट्रीट जहाँ वो रहते थे, वहाँ के समुद्र की लहरें, समुद्र के किनारे की सुनहरी रेत और वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के विश्वास, सबको मिलाकर उसमें वो अपनी माँ को देखते हैं। You come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. तुम ठीक उसी तरह मेरे पास आती हो, मेरे साथ रहती हो, जैसे भगवान स्वर्ग से अपनी बाहें फैलाए हमारी हर मुश्किल की घड़ी में हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, हेवेंस केयरिंग आर्म्स मतलब जैसे भगवान अपनी बाहें फैलाकर हमारे हर मुसीबत की घड़ी में हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर माँ ही हमारा भगवान होती हैं जो हर समस्या से हमें बचाती हैं। आई रिमेम्बर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड ट्वेल्व। बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और 1939 ईस्वी में जब वह 8 वर्ष के थे, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। उस वक्त की बातें बताते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, आई रिमेम्बर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड ट्वेल्व। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है जब जिंदगी काफी चैलेंजिंग और संघर्षपूर्ण थी। पूरा भारतवर्ष विश्व युद्ध का दुष्प्रभाव झेल रहा था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, और सूर्योदय के कई घंटों पहले मतलब लगभग 3-4 बजे ही वे मंदिर के पास महात्मा स्वरूप टीचर से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर्स near the temple. Again miles to the Arab teaching school, climb sandy hills to railway station road, collect, distribute newspapers to temple city citizens. Again miles to the Arab teaching school, मतलब कि टेम्पल के किनारे वो पृष्ठ से शिक्षा लेते थे और उसके बाद फिर मीलों चलकर अरब टीचिंग स्कूल जाते थे, जहाँ से रेतीली पहाड़ों को पार करते हुए रेलवे स्टेशन रोड से न्यूज़पेपर समाचार पत्र, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, मतलब रेलवे स्टेशन रोड से वे न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते और फिर टेम्पल सिटी सिटीजन्स के घर घर जाकर उस अखबार को पहुँचाते। Few hours after sunrise, going to school, evening business time before study at night, all this pain of a young boy. पुनः सूर्योदय के कुछ घंटों बाद जब वह न्यूज़पेपर वितरित करके घर पहुंचते तो पुनः स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे और शाम को फिर जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कार्य जैसे वसूली इत्यादि करते थे
और रात को पढ़ाई। इस तरह से एक बच्चे की कहानी हम देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो कि यह नहीं जानते कि अपने परिवार को आर्थिक संकट में कैसे मदद पहुंचाना है, हम इनसे यह शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार वो सूर्योदय से पहले उठकर पढ़ाई करना और फिर सूर्योदय के बाद कई मीलों तक सफ़र करके अखबार बांटना और फिर वहाँ से आकर स्कूल जाना और शाम को फिर अपने कार्य में लगना और रात को पढ़ाई। इस तरह से हम उनकी जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। My mother, you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times. For the grace of the Almighty only, my mother. कवि कहते हैं कि मेरी माँ, तुम एक पवित्र शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती हो। ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित हो जाती हो। कब? जब with kneeling and bowing 5 times. यहाँ पर कवि अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए जब देखते हैं दिन में 5 बार, तो उस वक्त उन्हें कैसा महसूस होता है उन्हें देखकर यह बता रहे हैं। With kneeling and bowing 5 times. माँ, जब घुटने के बल मैं तुम्हें बैठते और उठते और झुकते हुए देखता हूँ, तो तुम मुझे एक पवित्र शक्ति के रूप में दिखाई देती हो और तुम ऐसा सिर्फ ईश्वर की कृपा और उनकी दया पाने के लिए करती हो। मेरी माँ, my mother. Your strong piety is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in Him. Your strong piety, तुम्हारी पवित्रता और धार्मिक भावना, is your children's strength. वही तुम्हारे बच्चों की ताकत बन गई। You always shared your best. तुमने हमेशा अपना सबसे अच्छा बांटा जिसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। You always gave and gave. Gave मतलब दिया। You always gave. तुमने हमेशा दिया and gave और दिया with faith in Him. बच्चों, यहाँ पर देखने की बात है, आप देखिए Him में H कैपिटल लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, गॉड के लिए जब प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कवि बताना चाहते हैं कि यू ऑलवेज गिव एंड गिव विथ फेथ इन हिम। तुमने हमेशा दिया और कैसे दिया? ईश्वर में विश्वास रखकर। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. It was full moon night. My world, only you know, mother, my mother. I still remember, मुझे अभी भी याद है, the day, वो दिन जब मैं 10 साल का था, sleeping on your lap, तुम्हारी गोद में सोता हुआ मैं, the envy of my elder brothers and sisters. बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है जब सभी भाई बहनों के बीच में आप अपनी माँ का ज़्यादा स्नेह पाते हैं और आपके बड़े भाई बहन आपसे ईर्ष्या करते हैं? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं हमारे पोएट कि जब मुझे याद है जब मैं 10 वर्ष का था और तुम्हारी गोद में सो रहा था, तो माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग मुझसे क्या कर रहे थे? ईर्ष्या कर रहे थे। वह फुल मून नाइट अर्थात पूर्णिमा, पूरे चांद की रात थी और सिर्फ तुम, माँ, माई वर्ल्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, पोइट ने अपनी माँ को संबोधित किया है माई वर्ल्ड से। वर्ल्ड मतलब दुनिया। सचमुच में एक बच्चे के लिए एक माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है। तो पोइट कहते हैं माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया, माई मदर, मेरी माँ, सिर्फ तुम ही जानती हो जो भी मेरे मन की व्यथा है। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you know the pen of your child, my mother, your caring hands tenderly removing the pen. जब आधी रात को मेरी आंखों के आंसू मेरे घुटनों पर टपकते थे, तो सिर्फ तुम ही अपने बच्चे के दर्द को समझती थी माँ। Your caring hands, माँ के देखभाल वाले हाथ, टेंडरली रिमूविंग, टेंडरली मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही कोमलता से मेरे सारे दर्द को, रिमूविंग द पेन, मेरे सारे दर्द को तुमने ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ,
to face the world without fear and with His strength. We will meet again on the great judgment day, my mother. कवि कहते हैं कि तुम्हारा प्यार, your care, तुम्हारी देखभाल, your faith, तुम्हारा विश्वास, gave me strength. इन सब चीजों ने मुझे शक्ति दी जिससे to face the world. face मतलब यहाँ चेहरा नहीं, face मतलब सामना करना. किसका सामना? To face the world, इस दुनिया का सामना करने के लिए. और वो भी कैसे? उनकी ताकत के साथ. बच्चों यहाँ पर हम फिर देखेंगे His strength. His मतलब यहाँ पर H कैपिटल लेटर यूज हुआ है. इट मीन्स भगवान की शक्ति. भगवान की शक्ति के साथ तुमने मुझे वो साहस दिया जिससे कि मैं इस दुनिया का सामना कर सकूं. We will meet again on great judgment day, my mother. आप ध्यान देना बच्चों, इस पंक्ति के आखिरी में एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग हुआ है, सिंबल का प्रयोग हुआ है. हम जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जब हम अपने सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तब एक्सक्लामेटरी सिंबल्स का हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर भी पोएट ने पोएम के लास्ट लाइन में अपने सडन फीलिंग को एकदम बिल्कुल उत्साहित होते हुए ये कहा है कि वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे. मतलब माँ हम लोग फिर से मिलेंगे. और कब मिलेंगे? ग्रेट जजमेंट डे. ये क्या होती है बच्चों? ग्रेट जजमेंट डे. बाइबल कुरान में इस दिन का जिक्र किया गया है कि एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा दिन होता है जब सारी आत्माएं, अच्छी आत्माएं परमात्मा के साथ मिल जाती हैं. और कवि कह रहे हैं कि वही दिन, उसी दिन, ग्रेट जजमेंट डे के दिन वो अपनी माँ के साथ मिल सकेंगे. बच्चों, इस तरह हमने इस पोयम को पढ़ा और अनुभव किया. दिस इज अ पोयम ऑफ अ वुमन who is woman of love, woman of care, woman of kindness and woman of divine nature. बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे. उन्हें महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान सबका ज्ञान था. हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए. अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय. टेक केयर. थैंक यू.